हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे शब्दों के जो 4 प्रकार बताए थे। उसमें जो पहला प्रकार था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। उसमें कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका उत्पत्ति स्थान कहाँ से था। सबसे पहला हम तत्सम शब्द था, इसका जो प्रकार वो पढ़ चुके हैं कल। दूसरा जो प्रकार था उसका तद्भव शब्द, वो भी हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम इसका जो तीसरा प्रकार है देशज शब्द, चौथा प्रकार है विदेशी, और जो 5वां प्रकार है वो है संकर शब्द। ये 3 हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देशज शब्दों की बात करते हैं। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण और परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। हुआ क्या कि जिस किसी क्षेत्र में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, उन शब्दों का प्रयोग दूसरे क्षेत्र में न तो किया जाता है और ना वो लोग समझते हैं। जैसे 150 किलोमीटर के क्षेत्र में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका इस क्षेत्र के लोग प्रयोग करते हैं और उन शब्दों को वो लोग समझते हैं। लेकिन दूसरे क्षेत्र में जैसे हम दूर जाते हैं, उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं वो लोग समझते हैं। तो जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे शब्द ऐसे शब्द कहलाते हैं। हिंदी में जैसे पगड़ी, इसको कुछ लोग कहीं पर सापा भी कहते हैं। ये गाड़ी, ठेला, पेट, खटखटाना, लोटा वगैरह ऐसे कई शब्द हैं जिनका प्रयोग कुछ क्षेत्र विशेष में किया जाता है और वहीं पर उनका प्रयोग होने के साथ समझ भी वहीं पर होती है। विदेशी शब्द अगला, विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। आदिकाल से भारत में कई विदेशी जातियों का आगमन हुआ और यहाँ पर कुछ लोगों ने शासन भी किया। कई जातियों ने यहाँ पर शासन भी किया और कई लोग यहाँ के हमेशा के होके रह गए, यहीं पर बस गए। विदेशी में सबसे पहले जो मुस्लिम आए, फिर अंग्रेज, फ्रांसीस, डच, पुर्तगाली और चीन से भी हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। चीनी लोग आए हैं लेकिन उन्होंने शासन नहीं किया, शासन मुस्लिम और अंग्रेजों ने किया था। ये लोग आए और व्यापार के उद्देश्य से आए और व्यापार करके वापस चले गए। इन लोगों ने अपने साथ में अपनी संस्कृति और अपनी भाषा भी वो साथ में लेके आए थे। तो अपनी संस्कृति और इनकी जो भाषा थी, इन विदेशी लोगों की जो भाषा थी, उस भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग हिंदी में भी होने लग गया। इसलिए उन शब्दों का जो विदेशी भाषा के थे, उन शब्दों का प्रयोग हिंदी में होने लग गया। उन शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। यहाँ पर जैसे स्कूल, ये अंग्रेजी शब्द है। ये अनार, ये आम, कैंची, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा, ऐसे हजारों शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं, लेकिन हिंदी में भी उनका प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रकार है वो है संकर शब्द।
संकर शब्दों का प्रयोग दो भाषाओं के शब्दों के मेल से, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, ये रेल अंग्रेजी का है, ये हिंदी का है। जैसे एक उदाहरण और लिखा नीचे, वर्ष गांठ, ये हिंदी का है, ये संस्कृत का है। तो इस प्रकार से दो भाषाओं के मेल से बनाए गए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। तो ये तो हो गए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे कल आगे जो शब्दों का दूसरा प्रकार है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। धन्यवाद।